चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। मोहन कैबिनेट में नया संतुलन बनाने की कोशिश, प्रभारी मंत्री की बदली गई जिम्मेदारियां। तो मंत्री दिलीप जायसवाल को मिला मंडला का प्रभार, सीधी के साथ अब मंडला जिले का भी प्रभार दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मोहन कैबिनेट में नया संतुलन बनाने की कोशिश, प्रभारी मंत्री की बदली गई जिम्मेदारी। ये बड़ी जानकारी है। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख रहे हैं। जी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, प्रभार बदला गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या जानकारी आपके पास है, बताइए। अब के मध्य प्रदेश में दो मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मंत्री दिलीप जायसवाल को सीधी के साथ साथ अब मंडला की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि मंडला जिला खाली था, क्योंकि रामनिवास रावत जब चुनाव हार गए थे, उसके बाद जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, तो वो जिला खाली हो गया था। यही कारण है, तो वहां पर बदलाव किया गया है। इसके अलावा भी बड़वानी जिले में भी बड़ा बदलाव किया है। गौतम टेटवाल, जो कि उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उनको अब जो है उज्जैन के साथ साथ बड़वानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़वानी जिले की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार के पास थी, यानी कि इंदर सिंह परमार का कद अब घटाया गया है। उनके पास बड़वानी और पन्ना यानी कि दो जिलों की मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनके पास केवल और केवल पन्ना जिले की जिम्मेदारी रही है। तो हालांकि तमाम समीकरण और कयास इसको लेकर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, उस तमाम चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है कि सरकार और संगठन का जो परफॉर्मेंस जिन मंत्रियों का ठीक नहीं था, यानी कि इंदर सिंह परमार के परफॉर्मेंस में कुछ कमियां भी सामने आ रही थी। चूंकि लंबे समय से वो अपने जो प्रभार का जिला है बड़वानी, वहां नहीं जा पा रहे थे। यही कारण देखा जा रहा है कि सरकार और संगठन के प्रति किस तरीके से संतुलन बनाया जाए। उन तमाम चीजों को देखते हुए अभी फिलहाल दो जिलों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया है। दिलीप जायसवाल को और गौतम टेटवाल को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये तय है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम और मंत्रियों के परफॉर्मेंस में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके पीछे तमाम कारण देखे जा रहे हैं। कारण प्रमुख एक भी जा रहा है कि जिस तरीके से प्रभारी मंत्रियों के जो दो जिलों का प्रभार कुछ मंत्रियों को सौंपा गया था, उनका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, एक कारण ये है। इसके अलावा कुछ मंत्री वहां पर नहीं जा पा रहे डिस्टेंस के कारण। दूसरा कारण ये है, तमाम कार्यकर्ता जिन मंत्रियों का प्रभार का जिला दिया गया है, उनके परफॉर्मेंस से नाखुश हैं। एक ये भी बड़े कारण देखे जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इन तमाम चीजों को देखने के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के दो मंत्रियों को में आप प्रभार में बता रहे हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही। क्या बैलेंस जो है वो बना नहीं है? क्या वो असंतुलित है? क्या जो संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है? चेतन, सुन रहे हैं आप मुझे? जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिल्कुल, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? मेरा सवाल ये कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ सुचारू रूप से हो, तो क्या बैलेंस में कोई अभी कोई त्रुटि है? क्या माइनर एरर है क्या? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर देखा जाए, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, तमाम मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं वो सरकार की और संगठन की बातें नहीं सुन रहे, अपने आधार पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। राजनीति में कहा जाता है कि जुबान एक
विशेष होती है। और ऐसे में जब मंत्रियों की चीजों पे जुबान फिसल जाए तो सरकार की और संगठन की छवि धूमिल होती है। हाँ। हाल ही में मंत्री विजय शाह का बयान उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, ग्वालियर की घटना आप देख लीजिए, नरेंद्र शिवाजी पटेल जहां पर गए थे तो उनकी परफॉर्मेंस में भी चीजें देखी गई कि सरकार और संगठन दोनों की छवि धूमिल हो रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब चर्चा चलने लगी कि प्रभारी जिलों के साथ साथ आने वाले समय में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, जिसमें 3-4 मंत्रियों के विकेट गिर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अब कैसे साधना है, कैसे संतुलन करना है सरकार और संगठन, तमाम चीजों को लेकर यही कारण है कि अब मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर दो मंत्रियों बिल्कुल के जिलों के प्रभार। बिल्कुल चेतन, जैसा कि विकेट गिरने की बात कर रहे हैं, अभी तो ये देखिए सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं कि विजय शाह के भी चर्चा में आ गए हैं तुरंत कि इनका भी विकेट गिर सकता है। आला कमान इनसे बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए अभी तो ये तो आधिकारिक नहीं, हाँ, लेकिन चर्चाएं ऐसी हैं कि अब इनको झटका लग सकता है। जिस तरीके से ये बड़बोले बनकर बोल गए, जिसके बाद फौरन उनको तलब किया गया और हेड ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन इनकी भी अब मार्केटिंग ठीक नहीं है अभी। बिल्कुल साफ तौर पर जो जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया था, उनको पार्टी ने एक अल्टीमेटम भी दिया, उनको पार्टी ने बुलाया भी और उसके बाद समझाइश दी गई। हाँ। लेकिन जिस तरीके से केंद्र संगठन ने प्रदेश संगठन से जो रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट तलब किया गया था, बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को तलब किया गया था एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। हाँ। उस रिपोर्ट को जब भोपाल से दिल्ली भेजा गया तो केंद्र संगठन उस रिपोर्ट से असंतुष्ट है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक विजय शाह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल बेंगलुरु में है, जब वो भोपाल पहुंचेंगे तो विजय शाह उनसे मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। चेतन, पद से इस्तीफा देने की बात आ गई, क्या माफी मांग लेने से काम नहीं चला? यह बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इस्तीफा देना ही एक सोल्यूशन बचा हुआ है। देखिए इसके अलावा पहले भी अगर देखा जाए तो विजय शाह ने 2013 में भी महिलाओं के प्रति अवमानक जो तरह की जो बातें करते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पहले भी उन्होंने किया था। यही कारण था कि 2013 में भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और एक बार फिर अब चर्चा चल रही है कि जब मेरे साथ बातचीत करने के लिए हाँ। चैनल हेड मनोज जी हैं। मनोज जी, इस तरीके से विजय शाह ने जो बयान दिया था, अब तमाम चर्चा चल रही है कि जल्दी वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही भोपाल पहुंचेंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद इस्तीफा सौंपेंगे। देखिए, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार विजय शाह इस तरह के बयान देते रहे हैं। और विजय शाह जो इस तरह के बयान देते रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी फंस गई है। एक ऐसा मुद्दा जो कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है और अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। ये एक तरह से तिरंगा यात्रा निकालकर पूरी बीजेपी देश भर में एक संकेत देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं विजय शाह के बयान के कारण पार्टी को बैकफुट में आना पड़ रहा है। और बैकफुट में आने के कारण स्थिति ये हो गई है कि पार्टी को ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। और उस पर भी आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की बात की है, जिसमें बीएनएस की धारा के तहत जिसमें आजीवन कारावास तक का मामला है, तो कुल मिलाकर यह अब नैतिकता का मामला हो गया। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर हमारी पार्टी के किसी भी जगह सरकार है, वहां पर अगर थोड़े थोड़े आरोप लगते हैं तो आप इस्तीफे की बात करता है। लेकिन यहां पर एक मंत्री ने सोफिया का अपमान किया, राष्ट्र का अपमान किया, बेटी का अपमान किया। आपने एक वर्ग विशेष को तय करने की कोशिश की और आपने अब तक इसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया है? पूरी बीजेपी परेशान है। बीजेपी जो फ्रंट फुट में खेल रही थी वो बैक फुट में आ गई है। कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश से लेकर देश के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जितनी देर होगी उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, बीजेपी को होगा। जितनी जल्दी हो सकता है विजय शाह को स्वेच्छा से खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर नहीं दिया तो फिर दिल्ली से तो आदेश आएगा ये तय है। लेकिन जितनी देर होगी उतना पार्टी को नुकसान होगा। पहले ऐसा बयान नहीं है, पहले भी उनके कई बार बयान आए हैं। 2013 में भी यही हालात हुए थे। इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि विजय शाह 2013 में इस्तीफा दिया और 2013 के बाद अब फिर वो इस्तीफा देंगे। बिल्कुल इस्तीफा देंगे। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान की जो धर्मपत्नी है उनको लेकर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। एक सरकारी कार्यक्रम में जब ड्रेसेस बढ़ रही थी उस वक्त भी उन्होंने उन छात्राओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। और उस अभद्र टिप्पणी में भी उन्होंने कहा था कि ये अंदर क्या पहनती है मुझे नहीं पता। तो कुल मिलाकर विजय शाह इतने बेअंदाज हो गए हैं। सत्ता का जो जिसे कहते हैं नशा इतना सर चढ़कर हो रहा है। विजय शाह ही नहीं,
बल्कि कुछ मंत्रियों के इतने दिमाग खराब हो गए हैं, इतने दिमाग सड़ चुके हैं कि वो पार्टी की जो 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 एक शुचिता होती है, पार्टी का चाल चरित्र चेहरा होता है, वो उसको भूल गए हैं। पार्टी तिनका तिनका, क्योंकि जब कोई पार्टी लंबे समय तक अगर सत्ता में होती है तो स्वाभाविक तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर कर उसे सकारात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से बनाए रखना, ये बड़ी चुनौती होती है। और दिल्ली से लेकर प्रदेश तक वो तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन विजय शाह जैसे नेता, कुछ और नेता भी लगातार उस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। इसलिए विजय शाह से जल्द पार्टी को इस्तीफा ले लेना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 मंत्रियों के जिलों के प्रभार में भी परिवर्तन किया, यानी कि अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यानी कि अभी एक जिले की जिम्मेदारी थी, अब 2 जिले की। हाल ही में दिलीप जायसवाल हैं, उन्हें अब सीधी के साथ मंडला का प्रभारी मंत्री बनाया है। इसके अलावा गौतम टेटवाल हैं, उन्हें उज्जैन के साथ साथ अब बड़वानी का प्रभारी मंत्री भी बनाया है। बिल्कुल, वो तमाम सारे पेंडिंग निर्णय थे। मध्य प्रदेश में आईपीएस की एक बड़ी सूची आनी है, वो भी पेंडिंग है। मध्य प्रदेश में आईएएस की एक बड़ी सूची आनी है, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। कुल मिलाकर बहुत सारे सरकार के कामकाज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होना है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्योंकि अब तक वो हो जाता, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के बीच, भारत पाकिस्तान में जो जो तनाव चला, उसके कारण वो पूरा मामला टल गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त होना है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे पेंडिंग काम थे, पार्टी उन्हीं से जूझ रही थी। तब तक विजय शाह ने पार्टी को वाकई एक धर्म संकट में डाल दिया। अब अनेक चर्चा चल रही, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है कि विजय शाह के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं, 3-4 मंत्री जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं के प्रति, सरकार के प्रति लगातार मुंह जुबानी करते हैं, कुछ भी बोलते आते हैं, उनको लेकर अब बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कम से कम 6 से 7 मंत्री हटाए जाएंगे और 6 से 7 मंत्री नए लिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाया है, उन्हें मौका मिलेगा। साथ ही कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा, चाहे वो किसी भी गुट के हो। तो कुल मिलाकर अब एक तरह से बहुत ही मध्य प्रदेश में तमाम सारी चीजें होंगी। अब इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार प्रदेश अध्यक्ष के बाद क्या बिहार चुनाव से पहले होगा, या बिहार चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, ये एक बार समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझने की जरूरत है कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार जो है कब होगा, लेकिन होना तय है। और विजय शाह का इस्तीफा भी तय माना जा रहा है। दिल्ली भी नाराज है, और प्रदेश संगठन को दिल्ली से फटकार भी लगी है कि आखिरकार इस तरह के जो मंत्री बयान दे रहे हैं। यही कारण है कि विजय शाह ने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की थी, बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की थी, संगठन के महामंत्री से मुलाकात की थी। लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही भोपाल पहुंचेंगे, उसके बाद विजय शाह उनसे मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के बाद उनका इस्तीफा लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी चेतन सेठ अभी जानकारी दे रहे थे, हमारे चैनल हेड मनोज मनु ने भी बताया कि विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब वो पहुंचेंगे, अब देखना है कि आला कमान को क्या तय करना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि इन द